बताएंगे आप आज हाईकोर्ट आए थे? कहना चाहूँगा सोया जाके मैं खुद भी सोया हुआ, आप भी रेस्ट करें। इसी जगह पे जो FIR कराची में लॉन्च की गई है उसके अगेंस्ट हमने यहाँ पे प्रोटेक्टिव बेल फाइल की ताकि हमें वहाँ तक पहुँचने का मौका मिल जाए। 28 तक हमें टाइम मिल गया। जनाब जेलसी फैक्टर हर जगह पे मौजूद है, ब्लैकमेल करने के लिए कंसेंट के। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, रजब भट्ट को आज सुबह लाहौर कोर्ट में पेश होना पड़ा। उसकी रीजन ये है कि कराची के अंदर उनके ऊपर एक केस चल रहा है नमाज की बेहुरमती का, और कोशिश ये की जा रही है कि उनको कराची बुलाया जाए और वहां उनके ऊपर केस किया जाए। लेकिन रजब भट्ट ने यहां पे एप्लीकेशन दी है कि मेरे ऊपर जो कराची के अंदर केस बनता है वो यहीं पे लाहौर के अंदर ही मैं इसको टैकल करूं, मुझे कराची ना जाना पड़े। ये सारा मामला ये है कि एडवोकेट रियाज सोलंकी जो कि कराची से बिलोंग करते हैं, कराची के अंदर थाना हैदरी में उन्होंने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी रजब भट्ट के अगेंस्ट नमाज की बेहुरमती के मामले पे। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एप्लीकेशन इस एडवोकेट ने उस टाइम पे दी थी जब रजब भट्ट माफी भी मांग चुके थे, मियां बिलाल वाला मामला भी खत्म हो चुका था, उसके अलावा उलमा भी फ्रंट पे आ चुके थे, रजब भट्ट ने उनकी वीडियोस भी बनाई थी। जब ये सारा मामला लाहौर के अंदर खत्म हुआ तो उसके बाद कराची के अंदर इस मामले को उछाला गया, और अब ये वकील ये बात बोलता है कि रजब भट्ट को मैं घसीटूंगा, 10 साल की मैं उसको सजा दूंगा। रजब भट्ट ये बात बोलता है मैं रात को सोता हूं, उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूं मुझे पता चलता है कि फलां शहर में मेरे ऊपर एक और पर्चा हो गया, पर्चे पे पर्चा दिया जा रहा है। इसके अलावा रजब भट्ट को इस टाइम पे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, चाहे उनकी फैमिली व्लॉगिंग हो, चाहे उनका पैसा दिखाना हो, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनका टिकटॉक लाइव हो, तो तमाम चीजें अगर हम देखें तो इस टाइम पे रजब भट्ट बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये सारा मामला है क्या। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना है, और ज्यादा से ज्यादा आपने इसको शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए। अब हो रहा क्या है, आप रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाओ, आपकी वीडियो यूं ऊपर जाती है, लेकिन अगर आप रजब भट्ट की फेवर में वीडियो बनाओगे तो आपको कमेंट सेक्शन में बुरे बुरे कमेंट को फेस करना पड़ेगा, आपके चैनल को रिपोर्ट किया जाएगा, आपके चैनल को ऊपर से नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर आप रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाते हो तो आपको शेयर भी मिलेंगे, आपको लाइक्स भी मिलेंगे, आपको व्यूज मिलेगा, और अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो आपको पैसे भी मिलेंगे, और उसके बाद आपका चैनल यहां था तो यहां से यहां जा रहा है। तो इस टाइम पे ये हो रहा है, इसलिए पूरा पाकिस्तान इस टाइम पे रजब भट्ट के खिलाफ वीडियोस बना रहा है। वकला वो भी रजब भट्ट के अगेंस्ट हो गए। उसकी रीजन ये है कि ये वकला पूरे कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कि टिकटॉक के ऊपर इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए। ज्यादातर ये फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर है, ये वकला यूट्यूब के ऊपर नहीं है। तो वकला की ये कोशिश थी कि भाई किसी तरह हमने ऊपर आना है। 8 डेढ़ 2 साल हो गए, जाहिर बात है वकला के अपने काम भी होते हैं, और सोशल मीडिया पे ऊपर आना बहुत मुश्किल हो गया। आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट करनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है। जब ये सारी चीजें होती हैं, आप अपने चैनल की SEO करते हो, हैशटैग जिसको देते हो, बड़ी मेहनत करने के बाद आपका चैनल ग्रो करना शुरू करता है। लेकिन यहां पे मामला यह हो गया कि आप रजब भट्ट के खिलाफ वीडियो बनाओ, आपको इतने ज्यादा व्यूज मिलते हैं कि उसके बाद आपका चैनल, आपकी जो सारी आपने मेहनत करनी है, मेहनत भी नहीं करनी, आपने कुछ भी नहीं करना, आपका चैनल नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए रजब भट्ट के खिलाफ इस टाइम पे वीडियोस बन रही है, उसके खिलाफ वकला केसेस कर रहे हैं। हर वकील ये करना चाह रहा है कि इस टाइम पे मैं रजब भट्ट के खिलाफ किसी तरह केस करूं या बात करूं ताकि मेरा जो चैनल है नीचे से ऊपर की तरफ चला जाए। तो जहां तक केसेस की बात करते थे कि पाकिस्तान के अंदर एक केसेस का सिलसिला रजब भट्ट के ऊपर जारी रहेगा। रजब भट्ट पहले भी थाने में जा चुके हैं, लेकिन यहां पे इस बात का कौन जिम्मेदार होगा कि रजब भट्ट अगर लाहौर से कराची जाते हैं, इनको जाना पड़ जाता है, तो इनकी जो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो किस पे होगी। देखिए रजब भट्ट को इस टाइम पे थ्रेट्स मिल रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंडर वर्ल्ड डॉन हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो आम बंदे हो, यूट्यूबर्स हो, टिकटॉकर्स हो, जो भी हो, इस टाइम पे रजब भट्ट को थ्रेट्स मिल रही हैं। आप तला रिव्यू को देख लें, तला रिव्यू ने एक बहुत बड़ी वीडियो बनाई रजब भट्ट लोगों के अगेंस्ट, टकी भाई नदीम नानी वाला के अगेंस्ट। तो हुआ क्या, उसकी 1 मिलियन क्रॉस कर गई। उसकी रीजन क्या थी, नफरतें रजब भट्ट के खिलाफ पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत ज्यादा चल रही हैं। जहां पे उनके फैन है, 55.5 लाख उनका फॉलोअर है, जरूर उनका फॉलोअर है, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी वीडियोस देखते हैं, लेकिन इसके अलावा जो नेगेटिव लोग हैं और जो इस टाइम पे फुल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह रजब भट्ट को गिराया जाए और रजब भट्ट को जो इतना फेम मिले इनसे ये चीज वापस ली जाए, तो बेतहाशा वीडियो इस किस्म की बन रही है और गाली गलौज का एक सिलसिला चल पड़ा है रजब भट्ट के खिलाफ। जिसको देखो वीडियो बनाता है, उसके बाद रजब भट्ट पे इल्जामात लगाता है, गालियां देता है, कोई इसकी बहन को टारगेट कर रहा है, कोई इसकी मां को टारगेट कर रहा है, कोई इसके बाप को टारगेट कर रहा है, कोई इसके बहनों को टारगेट कर रहा है। तो अगर ये सारी सिचुएशन देखें तो इस टाइम पे रजब भट्ट के खिलाफ प्रॉपर एक ट्रैप शुरू हो गया। रजब भट्ट पे ये कैसे स्टार्ट हुए थे, उसके बाद ये सिलसिला थोड़ा सा थमा था, लेकिन ये सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो गया और यहाँ पे रजब भट्ट को इन चीजों को फेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। जाहिर है सिक्योरिटी रिस्क के घर से बाहर निकलता है, फैंस खड़े होते हैं और उन फैन की आड़ में अगर कोई गलत हरकत रजब भट्ट के साथ हो जाती है तो जिम्मेदार कौन है। टोटल एक सिक्योरिटी गार्ड है रजब भट्ट के पास, उसके अलावा कोई सिक्योरिटी उसके पास नहीं है। उसके अपने दोस्त हैं जो कि सिक्योरिटी के एक्सपर्ट नहीं है, उनको नहीं पता रजब भट्ट की सिक्योरिटी कैसे करनी है। वो रजब भट्ट के साथ जा तो सकते हैं, रजब भट्ट को टाइम दे सकते हैं, लेकिन रजब भट्ट की सिक्योरिटी नहीं कर सकते। तो ये जो सारे मामलात है, अगर इन मामलात पे हम लोग देखें तो रजब भट्ट इस टाइम पे बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं।
रजब भट्ट ने जो शादी की थी उसके बाद हनीमून जाना था, उसका लंदन का वीज़ा भी लग चुका है, लेकिन वो अभी तक ट्रैवल नहीं कर पाए इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से। देखें, रजब भट्ट ने कोर्स लॉन्च किया, साथ डकी भाई थे, नदीम नानी वाला थे, तो क्या बुरी बात है? क्या पाकिस्तान के अंदर अनिस अली ने कोर्स लॉन्च नहीं किया, तला रिव्यू ने कोर्स लॉन्च नहीं किया, शायद अनवर ने कोर्स लॉन्च नहीं किया? इसके अलावा बतेरे कोर्सेज ऐसे पड़े हुए नेट के ऊपर, 1500, 2000, 5000, 3000 फीस आप दो, उसके बाद आपको शॉपिफाई हो, आपको क्रिप्टो, टिकटॉक हो, जो भी हो, आपको कोर्स बड़ा इजीली मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर इन्होंने अपना कोर्स लॉन्च कर दिया था तो जिन लोगों ने नहीं खरीदना वो ना खरीदें, लेकिन जो लोग खरीद पाते हैं, जिनका बजट है, वो खरीदें, ऐसी चीजें सीखें। हमने खुद बहुत ज्यादा चीजें जो रजब भट्ट लोगों से सीखी हैं, तो इसी तरह आप भी सीख सकते हो। रजब भट्ट जो कि गरीब घर से था, आज से 1.5 साल पहले एक यूट्यूब चैनल बनाता है। उस चैनल को बनाने के बाद 1 से 1.5 साल के अंदर रजब भट्ट की फैन फॉलोइंग बहुत ऊपर चली जाती है और उसको पाकिस्तान का बेस्ट यूट्यूबर का अवार्ड दिया जाता है। साल 2024 के आखिर में उसकी शादी होती है और उस शादी में रजब भट्ट को कुछ ताइफ मिलते हैं, जिसकी बेस पर रजब भट्ट के ऊपर केसेस किए जाते हैं। उससे पहले भी रजब भट्ट के ऊपर कुछ केसेस चल रहे थे, लड़ाई झगड़े के। शादी में बहुत ज्यादा पैसा लुटा, बहुत ज्यादा यूट्यूबर आए, टिकटॉकर आए, तो ये सारी चीजें देखें। तो उसके बाद एक वकील मियां बिलाल एडवोकेट, जिसने रजब भट्ट की एक पुरानी वीडियो उठाई 1.5 साल पुरानी, और उस पे उसने रजब भट्ट के ऊपर केस कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि एंड में होगा क्या। ये जो सारे वकील कोशिश कर रहे हैं, देखें इस टाइम पे मुल्तान के अंदर भी रजब भट्ट के ऊपर एक केस है जो अभी तक मंजर आम पे उस तरह नहीं आया। जैसे ही कराची का मसला हल होगा, मुल्तान वाला मसला उठ जाएगा, तब तक मजीद एफआईआर्स भी रजब भट्ट के ऊपर हो जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा आसान है कि किसी को भी मजहब का आप वो लेबल लगा के उस पर आप कोई भी केस कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर देखें, जब वकील किसी के खिलाफ हो जाए तो फिर किसी रीजन की जरूरत नहीं बचती। इस टाइम पे रजब भट्ट के खिलाफ किसी रीजन की जरूरत नहीं है। उसका नमाज का मामला था जिसपे उसने माफी मांगी थी, वो मामला भी दोबारा से उठ गया। अच्छा, इसके अलावा कुछ है और वकील भी है कराची के अंदर, खासतौर पर एक वकील है, चांडियो समथिंग उनका नाम है। वो कहते हैं जी मैं फांसी के खिलाफ मैं इन पर पर्चा करूंगा, चाहे वो नदीम नानी वाला हो, चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो डकी भाई हो, लेकिन रजब भट्ट को प्रोमिनेंट रखा गया है। हर उस केस में रजब भट्ट को प्रोमिनेंट रखा जाता है, हर फांसी के केस में रजब भट्ट को प्रोमिनेंट रखा जाता है। और जो भी केस हो रहा है उसकी इब्तिदा रजब भट्ट से हो रही है, ठीक है। फांसी के खिलाफ जो भी केसेस हो रहे हैं, रजब भट्ट का उसमें नाम मेंशन है, डकी भाई का उसमें नाम मेंशन है, सिस्ट्रोलॉजी का नाम भी मेंशन हो रहा है, लेकिन कम कम जगहों पे हो रहा है। सबसे ज्यादा रजब भट्ट से ये बात स्टार्ट होती है क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। कोई भी बंदा है अभी इस टाइम पे उठे जाए रजब भट्ट पे केस करे, उसको फैन फॉलोइंग मिलेगी। लेट्स सपोज मैं अभी जाता हूँ यहाँ अपनी कोर्ट बाहर में वहाँ पे मैं जाता हूँ और रजब भट्ट के खिलाफ मैं एप्लीकेशन दायर करता हूँ, वकील को उसकी फी पे करता हूँ, तो उसके बाद देखें, उसके बाद मेरे भी चैनल यहाँ से यहाँ चला जाएगा। रजब भट्ट के बाप उसको बोल चुके हैं, उसकी वालिदा उसको बोल चुकी हैं, बेटा आप पाकिस्तान को छोड़ दो, अपनी वाइफ को लेकर पाकिस्तान से बाहर चला जाओ, लेकिन रजब भट्ट पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा रहा। मैं अपनी पिछली वीडियो में बेतहाशा दफा ये बात का जिक्र कर चुका हूँ, रजब भट्ट को इस टाइम पे पाकिस्तान छोड़ना चाहिए, पाकिस्तान से बाहर उसको जाना चाहिए। ये ना हो, रजब भट्ट खुद ये बात बोलते हैं कि एक दिन आप उठो और देखो मेरा इंस्टा भी ना हो, रजब भट्ट का यूट्यूब चैनल भी ना हो, और मैं गायब हो जाऊँ और आप लोग कहो कि एक बंदा था जो इस तरह की वीडियोस बनाता था, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता था, उसके बाद वो बंदा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो इस टाइम पे रजब भट्ट को सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, जिस तरह उनके वालिदैन बोल रहे हैं, उनकी मिसेस को लेकर वो बाहर चले जाएं और बाहर जाके वहाँ से भी वो अपना यूट्यूब चैनल रन कर सकते हैं, वहाँ से भी जाके वो अपने व्लॉग्स बना सकते हैं। लेकिन रजब भट्ट इस बात पर डटा हुआ है कि मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना, मैंने किसी गलत हरकत नहीं की। तो फिर कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताने कि ये जो लोग रजब भट्ट के अगेंस्ट इस टाइम पे प्रॉपर पॉलिसीज बना रहे हैं, प्रॉपर कैंपेन उसके अगेंस्ट लॉन्च की हुई है और एआई के थ्रू उन अकाउंट्स को टारगेट किया जा रहा है जो रजब भट्ट के फेवर में बात करें। एआई के थ्रू रजब भट्ट का जो कोर्स है उसको क्रैश किया गया, उसकी वेबसाइट को क्रैश किया गया। एआई के थ्रू ट्रैफिक ये भेज देते हैं उस अकाउंट की तरफ जहां पे रजब भट्ट के फेवर में बात हो रही होती है। इस टाइम पे आईटी वाले लोग भी रजब भट्ट के अगेंस्ट इकट्ठे हो गए और तमाम ज़हन मिल गए और सबकी ये कोशिश की जा रही है कि रजब भट्ट के खिलाफ बात की जाए, इसको गिराया जाए और अपनी फैन फॉलोइंग को ज़्यादा किया जाए, चाहे वो किसी मसलक से हो, चाहे वो किसी बिजनेसमैन हो, चाहे वो टिकटॉकर हो, चाहे वो यूट्यूबर हो। हर बंदे इस टाइम पे ये कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह से वो मीडिया में आ जाए, किसी न किसी तरह से भी उसके व्यूज़ ऊपर हो जाएं। और इस टाइम पे बड़ा आसान है, रजब भट्ट के खिलाफ आप बात करो, रजब भट्ट के खिलाफ आप वीडियो बनाओ, उसकी नमाज के मामलात करो, उसकी फैमिली व्लॉगिंग पे आप बात करो, रजब भट्ट के खिलाफ जितना बात कर सकते हो आप बात करो और अपने चैनल की रेटिंग को आप ज़्यादा करो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।